Hello everyone. This is quick revision for half yearly exam. Grammar, noun. Topic is grammar, noun. What is noun? A noun is a word by which a person, animal, place, thing, quality, etc. is named. बेटा जितने भी नाम होते हैं उन सारे के सारे नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं बोलती हूँ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हियरिंग, तो दीज आर द नेम ऑफ एक्टिविटी। ओके, दीज आर ऑल्सो द नेम्स एंड द नेम ऑफ एक्टिविटी। स्पीकिंग improves pronunciation. Hearing, listening is very important for you. So listening, speaking, reading, walking, running, these are also the name of activity. Okay, love, hate, these are also the name of feeling. चलिए, kind of nouns. See, first is common noun. Common noun is what? Used to name people, place or things in general. It refers to the class or type of person or thing without being specific. ये क्या होता है कि किसी भी सॉरी बेटा, वेट। So we are doing common noun. So what is common noun? Common noun refers to a group. एक ग्रुप को प्रेजेंट करता है। जैसे कि if I तो गर्ल मीन्स ऑल द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी की सारी गर्ल। ठीक है, तो दिस इज कॉमन नाउन। सिटी यानी कि सारे सिटीज, आगरा, दिल्ली, फरुखाबाद, है ना, कोई भी सिटी हो सकता है। एनिमल्स मतलब सारे हो सकते हैं एनिमल्स, है ना। हाउस, फूड, तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अभी देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नाउन used to name a specific or individual person, place or thing. Proper nouns begin with a capital letter. अभी देखिए, whenever you write down in a story or in your answer, किसी भी सेंटेंस में जब आप कोई भी नाउन लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन लिखते हैं, तो वो किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज द नेम ऑफ पर्सन। लंडन इज अ नेम ऑफ प्लेस। प्लूटो इज अ नेम ऑफ ऑथर। फ्रांस इज द नेम ऑफ प्लेस। तो कोई भी नाम आएगा जिसमें कि पर्टिकुलर प्लेस पता चलता है, पर्टिकुलर पर्सन पता चल रहा है, पर्टिकुलर ऑथर पता चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, मतलब किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम, आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। कौन सा वाला स्कूल? आर्मी पब्लिक स्कूल, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, काउंटेबल होती हैं या अनकाउंटेबल होती है। वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि लोग खड़े हैं तो हम उन्हें 1 2 3 4 5 हम काउंट कर सकते हैं। गाड़ी खड़ी है तो कार है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। डेस्क है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम इजीली काउंट कर सकते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, तो दीज आर द काउंटेबल नाउन। अब देखते हैं, हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड कैन बी यूज्ड विद अ नंबर और an before it. They are sometimes called
काउंट नाउन। अब देखिए यहाँ पर दिया है कार, डेस्क, कप, हाउस, बाइक, इन सबको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। वो चीज़ें जिसे हम 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं काउंटेबल। एंड दीज आर बोथ टाइप सिंगुलर और प्लूरल। अगर वो चीज़ एक होती है, मान लीजिए आ कार है, तो एक ही कार है, तो फिर वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगर बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं, नंबर ऑफ कार्स हैं, 10 कार्स हैं, तो ये 20 कार्स हैं या नंबर ऑफ कार्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। देन अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, दे ऑफन रिफर टू substances, liquids and abstract ideas। अभी देखिए वो चीज़ें जिन्हें हम 1 2 3 4 5 करके काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि किसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए घर पे वाटर है, वाटर को हम क्या नाप सकते हैं, लेकिन हम उसको 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। वाटर को हम नाप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन हम उसको हाथ से लेके हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिल्क को काउंट कर सकते हैं, ऑयल को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। एंड ऐसे ही राइस होता है, राइस है बेटा, राइस को हम 1 2 3 काउंट तो कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट 1 2 3 4। तो उसको भी हम क्या करते हैं, केजी में हम जब राइस लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना शॉप वाले को कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं 2 या 3 राइस दे दीजिए, क्या बोलते हैं 3 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 10 kg दे दीजिए। तो ये आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब ये राइस है, दाल है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काउंट नहीं किया जा सकता है। ओके, इसको तौला जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, एयर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप काउंट कर सकते हो, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, ठीक है। किसी भी फीलिंग का नाम होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये भी अनकाउंटेबल होता है। कितने खुश हो मैं पूछती हूँ तो आप बोलोगे या तो बहुत वेरी हैप्पी बोलोगे, बट ये थोड़ी बोलोगे 1 किलो खुश हैं या 2 किलो खुश हैं, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते ना बेटा। और इसको 2 3 4 खुश हैं, 5 खुश हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देन है आपका देन है आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन है, रिफर टू द पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द सेंसेस कैन डिटेक्ट। अब जैसे कि आपका डॉग है, ट्री है, एप्पल है, मून है, तो ये सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अच्छा है, ये नेम ऑफ फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मान लीजिए कि मैंने बोला आई एम हैप्पी, तो आप हैप्पी को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, कैसी है, ब्लू है, येलो है, रेड है, ये नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं अगर बोलती हूँ हैट्रेड, घृणा, ठीक है, तो क्या इसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। फियर, फियर को हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, नेम ऑफ फीलिंग्स होते हैं। दे रिफर टू आइडियाज, इमोशन एंड कॉन्सेप्ट्स यू कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। आप ना उसको टच कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका आएगा लव, टाइम, फियर, फ्रीडम, ये सारे आपके हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन आपका आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड होता है 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलके बनेगा तो वो कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। 2 or more words that create a noun, they can be written as one word, joined by a hyphen or written as a separate words। जैसे रेनफॉल है, रेनफॉल में 2 चीज़ें आती हैं, फॉल एंड रेन, रेन और फॉल। सन इन लॉ, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, सन इन लॉ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, लेकिन एक वर्ड से मिलके नहीं बने हैं, मोर देन
2 या मोर देन 2 वर्ड से मिलके बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। देन है आपका कलेक्टिव। कलेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? किसी भी ग्रुप को प्रेजेंट करने वाले जो नाउन होते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। रिफर टू अ सेट ऑफ ग्रुप और पीपल, एनिमल और थिंग। दे आर ऑफन फॉलोड बाई ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अब देखिए क्या होता है प्लूरल नाउन, यानी कि पहले क्या होता है कि वो कलेक्टिव वाला वर्ड लिखा जाता है, प्लस ऑफ लिखा जाता है, देन प्लूरल लिखा जाता है। तो ये होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन, और इसको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर। ठीक है, पहले कलेक्टिव ग्रुप का नाम लिख देते हैं, देन प्लूरल ऑफ लिखते हैं, देन प्लूरल नाउन लिखते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, इसको बुके भी बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बुके ऑफ फ्लावर्स क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। टीम ऑफ प्लेयर्स, ओके। पाइल ऑफ पेपर्स, है ना। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। बेटा ये काइंड्स ऑफ नाउन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए ये आपका है कंपाउंड नाउन है। अभी आपको बताया था ना 2 और मोर देन 2 वर्ड से मिलेगा तो कंपाउंड नाउन बनेगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम, स्विमिंग पूल, बस स्टॉप, लिविंग रूम, क्लासरूम, ग्रीन हाउस, ग्रास होपर, लाइफ स्पैन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देखिए मैन, मैन में सारे के सारे आ गए, किसी कोई प्रॉपर इसमें पता नहीं है कि किस पर्सन की बात की गई है। मैन, ठीक है। माउंटेन, ओशन, स्टेट, कंट्री, बिल्डिंग, कैट, वेबसाइट, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कॉमन नाउन हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या थिंग को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? मैन, मैन का कोई नाम यहाँ पर लिख दिया जाए, विक्टर ह्यूगो, वॉल्ट डिज्नी, माउंट किलीमंजारो, ये सारे आपके, ये देखिए माउंटेन का नाम है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, ऐसे ही मैन में कोई भी आ सकते हैं, राम, सीता, रीता, मीता, ओके। ये आपके होते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका एक इंडिविजुअल अपना एक नाम होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। माउंटेन का नाम देखिए हिमालय, ये क्या है? आपका नाम है। माउंट एवरेस्ट क्या है? नाम है। माउंट किलीमंजारो क्या है? ये नाम है। ठीक है, ओशन, ओशन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ओशन में क्या हुआ? जितने भी ओशन है सबकी बात हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ओशन की बात हो रही तो अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, है ना, ये सारे आपके क्या है? ओशन के नाम जब आ जाएंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देन है आपका कंट्री, कंट्री आपका क्या है? कॉमन नाउन है, सारी कंट्रीज आ जाएंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, कोई भी बिल्डिंग की बात हो सकती है, लेकिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब किसी बिल्डिंग को नाम दे दिया जाता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कैट है, कैट वैसे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन कैट को कोई अपना नाम दे देता है तो उसको आप हम क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन बोलने लगते हैं। ब्यूटन्स, फ्लफी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैट के अपने अपने नाम रखते हैं लोग, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में देख लीजिए आप, a board of directors, a board of trustees, a board of chess players, a boost of barristers, है ना। तो ये आपके इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुके ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ डियर्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट,
है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही कॉमन होते हैं जो बार बार आते हैं। एंड वंच ऑफ की, वंच ऑफ कीज, वंच ऑफ गाबाज हो जाएगा। एंड बहुत सारे होते हैं, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये वर्बल नाउन आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, आई टेल यू वन थिंग मोर अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको मैं यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, लिसन केयरफुली। गो, इफ आई से गो तो आपको लगेगा मैम कह रही हैं जाओ, है ना, मैम कह रही हैं जाओ, ठीक है। तो गो क्या हो गया आपका, एक वर्ब है जिसको गो कहने से ही इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं आपको बोलती हूँ ब्रिंग, ब्रिंग, तो आपके मन में क्या आएगा, वॉट। ब्रिंग जो है खुद में कंप्लीट नहीं है, ब्रिंग को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आप जो है, मैं बोलती हूँ ब्रिंग तो आपके माइंड में क्या आएगा, वॉट। तो मैं अगर आपको बोल देती हूँ ब्रिंग अ बुक या ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब दो तरीके के वर्ब्स आपको चल गए ना पता। मैं बोलती हूँ स्माइल तो आप क्या करोगे, स्माइल करने लगोगे, आपको पता चल गया मैम कह रही हैं स्माइल। अगर मैं बोलती हूँ आपको गो तो आपको पता चलेगा मैम जाने के लिए बोल रही हैं। कम तो भी आपको लगेगा मैम आने के लिए बोल रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के वर्ब्स जो कि खुद में जिनका मीनिंग कंप्लीट होता है, इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनको सुन के आपके माइंड में व्हाट का क्वेश्चन नहीं आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ओके। जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी वहां पर इंट्रांजिटिव होंगे। एंड वेयर एवर, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग, कैरी, ब्रिंग, कैरी, टेक, मैंने अभी रिमूव, ब्रिंग, कैरी, टेक, पास। अब देखिए, अगर मैं बोलती हूँ टेक तो आपके माइंड में क्या आएगा, वॉट, मुझे बताना पड़ेगा क्या लेना है। ब्रिंग यानी कि वॉट, क्या लेना है। पास, क्या पास किया ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बाय, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि बाय तो भी बताना पड़ेगा क्या बाय करना है ना। सेल, तब भी बताना पड़ेगा क्या सेल करना है, क्या बेचना है, ठीक है। तो ये सारे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, टेक, टेक्स बोलने से आपको मीनिंग कंफर्म नहीं हो रहा है, ब्रिंग बोलने से आपको मीनिंग नहीं कंफर्म हो रहा है, तो वो ये सारे के सारे बहुत सारे होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोले जाएंगे। कौन से वर्ब बोले जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर हो रहा है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोला जाएगा, ओके। एंड इनट्रांजिटिव उनको बोला जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शी स्माइल्ड, ओके, शी स्माइल्ड। अब क्या है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ओके, एंड स्माइल्ड ये आपका मेन वर्ब है, राइट। तो शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, तो इसका पूरा आपका मीनिंग निकल रहा है। तो अब क्या होगा, ये स्माइल्ड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा कि इनट्रांजिटिव, तो ये इनट्रांजिटिव होगा, इनट्रांजिटिव
कहलाएगा। ओके, बिकॉज क्योंकि इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे पता चलेगा इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है? इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तब भी इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। शी स्माइल्ड, है ना। तो अब आपको जब मैंने बोला शी स्माइल्ड तो आपके मन में ना व्हाट शी स्माइल वाला आंसर क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, क्योंकि ये व्हाट वाला क्वेश्चन, ये वर्ब नहीं है ना, तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, व्हाट शी स्माइल्ड ऐसे कोई भी बोलता है? कोई वो स्माइल क्या स्माइल करती है ऐसे कोई बोलता है? नहीं ना। तो ये आपके सारे के सारे होते हैं इंट्रांजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, इंट्रांजिटिव मीन्स नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव मीन्स नो ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर मैं लिखती हूं शी टेक्स वेजिटेबल। शी टेक्स वेजिटेबल। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा शी टेक्स वेजिटेबल, तो शी सब्जेक्ट, टेक्स मेन वर्ब। अभी देखिए अगर सिर्फ शी टेक्स लिखा होता, मान लीजिए अगर सिर्फ शी टेक्स लिखा होता तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं होता। वो लेती है। ठीक है, आपके माइंड में क्या आएगा? व्हाट आएगा कि नहीं आएगा? अभी देखिए शी स्माइल लिखा था तो व्हाट का क्वेश्चन नहीं पुटअप हो रहा था। शी स्माइल्ड, हमने कहा ठीक है वो मुस्कुराई। शी टेक्स वो लेती है, तो हमें बताना पड़ेगा क्या लेती है। ठीक है, तो ये टेक्स यानी कि वेजिटेबल ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस टाइप के वर्ब्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, आपको ये आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वन थिंग मोर बेटा, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द वर्ड्स विच यूज एट द प्लेस, इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, वो वर्ड्स जो कि नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का डेफिनेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए मैं अभी इफ़ आई फील ना कि मुझे कोई दूसरा वीडियो भी बनाना है तो आई विल डू दिस फॉर यू। एंड प्लीज़ prepare yourself for halfly exam. All the best each all of you beta. And one thing more, some students are sending message parents signatures required on the answer sheet. Beta, this is only for ninth class onwards, है ना। this is not for you. Your examination is online, mode of examination is online. You will be sent a link. Okay, I will send you a link tomorrow and you have to open the link and you have to complete the answers on Google Form app. Google Form app पर आपको अपने आंसर्स वहीं पर टिक करने हैं। ऑल राइट, चलिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।